नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। और वक्त हो चला है द जेसी शो का, मोदी एंड मून। हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा। स्वागत करती हूं सर आपका। थैंक यू। सचमुच ये एक चमत्कार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रयान सफलता से सारा राष्ट्र गदगद है। कल जब प्रधानमंत्री विदेश में झंडा फहरा रहे थे तो सारा राष्ट्र उनके साथ हिलोरें ले रहा था। तो वंस अगेन मोदी इज़ द हीरो ऑफ द नेशन। और इसके साथ ही अगर ये देखें तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी टीम को जाता है, उनके पीएमओ को जाता है, जो स्वाधीन भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड और सबसे इफेक्टिव पीएमओ है। बस एक बार आइडिया आप उनको दीजिए, फिर वे दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री के मन में बस एक आइडिया आना चाहिए, फिर देखिए उसका चमत्कार। और ये चंद्रयान सफलता का जो रिकॉर्ड बना है भारत में, प्रचार माध्यम में, प्रचार साधनों में, वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। आपने देखा होगा, अखबारों की हेडलाइंस देखिए। एक अखबार लिख रहा है चांद मुबारक, दूसरी हेडलाइन उसमें चांद पर भारत का उदय, तीसरी हेडलाइन है इंडिया इज़ गेटिंग मून, मून इज़ गेटिंग इंडियन। आप देख रहे हैं उसको। चौथा अखबार ये लिख रहा है कि आज जब हम चांद की तरफ देखते हैं भारत से धरती पर खड़े होकर, तो ऐसा लगता है कि हम भारत को देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हेडिंग के अंदर एक हेडिंग इस बात का है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधूरे सपने को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। फिर एक अखबार आगे लिख रहा है कि चांद सबका, तो चंद्रयान क्यों नहीं, एक आलोचक ने कहा। तो हम खुद कह रहे हैं कि चंद्रयान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का है। लेकिन आगे तो बढ़ो, कंधे पे हाथ तो रखो, एक गुलदस्ता लेके 7 रेस को रोड तो जाओ, ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा किया है, चांद के मिशन में कम से कम हम आपके साथ हैं। और एक दिलचस्प पहलू इस सारी बात का ये है कि नरेंद्र मोदी ने यह चमत्कार करके, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ये चमत्कार करके एक नई जिज्ञासा 140 करोड़ लोगों के मन में जगा दी है। और वो ये है कि चांद पे कौन रहता है। कौतूहल, उत्सुकता, ऐसी आशा की जानी चाहिए कि 2024 या 2047 से पहले नरेंद्र मोदी ज़रूर दिखा देंगे कि चांद पे कौन रहता है। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट, ग्रेट मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेट्स गिव अ ग्रेट वोट ऑफ थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। और अब आज के शो की शुरुआत विचारों के आदान प्रदान से। पूर्णिमा, कल ये सब जब हुआ, तुम कहाँ थी और तुमने उस पल को कैसे जिया? पूरी तरीके से जिया, पूरी शिद्दत के साथ जिया। और कल मैं बेंगलुरु में थी सर। अच्छी बात ये थी कि मैं श्रीहरिकोटा भी गई थी जब लॉन्चिंग होनी थी चंद्रयान 3 की, और कल मैं बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर में थी जब उसकी लैंडिंग होनी थी। और आप यकीन मानिए, असल मायने में जो 56 इंच का सीना होता है, उस वक्त वो महसूस हो रहा था। जैसे ही एल्टीट्यूड कम हो रहा था और नीचे चंद्रयान 3 आ रहा था, टच डाउन करने वाला था, साइंटिस्ट के जो एक्सप्रेशंस थे उनको मैं वहाँ पर जी रही थी। वहाँ जितने लोग थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट को मैं जी रही थी। और मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला वो एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पत्रकारिता के करियर में आप आने वाले सालों में मुझसे पूछेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स मेरा क्या रहा, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था, एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, कि मैं वो चोजन वन हूँ जिसको आपके द्वारा भेजा गया बेंगलुरु में कि मैं वो तस्वीर अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा सकूं और एक भारतीय होने के नाते उसको खुद को जी सकूं। मेरे लिए उससे बेहतर लम्हा कोई नहीं हो सकता। और वो सर फिल्म का डायलॉग मुझे कल भी याद आ रहा था, आज भी याद आ रहा है, तो मैं उसको ज़रूर कहूँगी कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो कल जो इच्छा 140 करोड़ भारतीयों की थी, जिसमें एक मैं भी थी, मैंने भी चाहा और पूरी कायनात ने ऊपर यूनिवर्स में चंद्रयान के जरिए चांद को छूने का जो सिलसिला था वो पूरा कर लिया। ये मेरा एक्सपीरियंस कल का। तो उन्होंने कहा कि विश्व गुरु के बढ़ते कदम, अगला कदम सूर्य। बिल्कुल सर, सूर्य की तरफ अब तारीख देखिए बहुत नज़दीक है। और ये जो लूना मिशन की हम बात कर रहे हैं, अब इससे सबसे अच्छी बात यह है सर, महसूस ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों को मैं सुन रही थी, वही भावना मेरी भी थी, क्योंकि मैंने भी बचपन से तमाम कहानियाँ सुनी हैं। जब हम चांद पर पहुँच सकते हैं तो हम सूरज पर पहुंच सकते हैं। एक छोटे बच्चे ने तो एक ऐसे प्लैनेट का नाम ले दिया जो शायद अभी तक साइंटिस्ट ने भी नहीं सोचा होगा।
मतलब उनका ऐसा कहना था, उस छोटे से बच्चे का, मुश्किल से सर वो 3 से 4 साल का बच्चा होगा, और उसने कहा कि जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं तो हम हर एक प्लैनेट पर पहुंच सकते हैं, और ये भारत देश ही कर सकता है। ये वो छोटे से बच्चे की भावना और मेरी भावना बिल्कुल एक जैसी थी, क्योंकि हम सब ने अपने देश को आगे बढ़ते देखा है, और एक भारतीय होने के नाते हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा स्थान सर्वप्रथम हो, हम चीज़ों को क्रिएट करें, लोग उसको अपनाएं और हमको फॉलो करें, और सही मायने में जो विश्व गुरु जिसकी हम बात करते हैं, लीडर के तौर पर हम बनकर उभरें और आगे साथ साथ बढ़ें। एक बात बताइए मुझे, पहले भी कई बार यान गए हैं, आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, सक्सेस होते हैं, इस बार ऐसा क्या था कि सारा राष्ट्र रोमांचित हो उठा, ये क्या था? सर, सबके मन में भावना ये थी कि हम जीत जाएंगे, हम करके दिखाएंगे। जैसे कि जब डायरेक्टर साहब आए इसरो के, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि हमने सुना था चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा अपने घर के हो गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, प्रधानमंत्री कहते हैं चंदा मामा टूर के। तो जो फीलिंग थी सबकी, वो इतना सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, और ये सब जानते हैं कि हम लोग वो हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने 2019 में जो भी कमियां थी, इस बार हमारे साइंटिस्ट इतना शॉर्ट थे, हम जैसे उनको सुन रहे थे, उनके शब्द थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो हम ये मान के चल रहे थे कि उनमें जितना आत्मविश्वास इस बार है, वो 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास है। और यही एक वजह रही कि इस बात को लेकर हम लोग पूरा शॉर्ट सक्सेस रेट को लेकर हम आश्वस्त थे कि इस बार तो लैंडिंग होगी, लेकिन फिर भी वो जो टच डाउन मोमेंट था, तब तक सांसें अटकी हुई थी, तब तक सांसें अटकी हुई थी, और जैसे ही लैंड हुआ, आंखों में नमी थी, हाथ कांप रहे थे तालियां बजाते वक्त, और कान, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं उसको दरअसल महसूस कर सकती हूँ, जो कल मैंने वहाँ पर महसूस किया। लिटरली मैं कांप रही थी उस वक्त, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमने कर दिया, हम जीत गए। वाह, हम जीत गए। एक्सीलेंट। थैंक यू। आदिति, तुम्हारा क्या रहा एक्सपीरियंस कल? सर, लैंडिंग की क्षमता होने का मतलब है कि भारत देश तकनीक में सबसे आगे पहुंच चुका है। और फिर इसका और क्या क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आज के बाद भविष्य में अगर इंटरनेशनल मार्केट में जब बात होगी स्पेस की, तो भारत उसका भागीदार होगा, जो वो पहले कभी नहीं था। जब जब इतिहास में हम न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर से संबंधित या स्पेस से संबंधित कोई चर्चा होती थी, तो भारत कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो आज जब हमने लैंडिंग कर दी है, तो आज के बाद, और देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब हम ये कर चुके हैं, तो आज के बाद हम उस कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे, जिसमें हम फ्यूचर में स्पेस से संबंधित कोई भी चर्चा होगी तो भारत की तरफ अमेरिका भी देखेगा, रशिया भी देखेगा, तमाम वो देश जो इसमें चर्चा करते हैं वो देखेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि नासा 2025 में एक मानव ऑपरेशन करने जा रहा है, भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वो ये रिसर्च कर रहा है कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद वो क्या क्या बदलाव हुए 3 में, जिसकी वजह से आज भारत यहाँ पर पहुँचा। अब इसके आगे बात करने से पहले आपने मुझसे ये पूछा कि मैंने कैसा महसूस किया। सर, बचपन से हम सबके जीवन में जब हम अलग अलग उम्र में आए तो चंद्रमा अलग अलग भावना से था। बचपन में चंदा मामा थे, बड़े हुए तो वो एक कल्पना थी, नज़म थी, कभी गाने के रूप में था, कभी संगीत के रूप में था। जब मैं माँ बनी तो मुझे लगता था चंदा मतलब मेरी बच्ची, तो हमेशा भावना अलग थी। लेकिन इस बार जब हम चंद्रमा पे पहुंच गए तो वो हकीकत समझ में आ रही है कि हम जो कल्पना में सोचते थे आज हकीकत में तब्दील हो। दूसरी एक बात आपने पूर्णिमा से भी पूछी कि क्यों सबको ऐसा लग रहा था, क्यों इतना थ्रिल था। सर, जीतने की आदत हो गई है। 2014 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के बाद से जो इसरो की इतनी बड़ी मेहनत रही, लेकिन जीत की आदत, पाकिस्तान से कुछ होगा, भारतीयों को पता है कि हम जीतेंगे, हम जमीन से जाके जीतेंगे, हम हवा से जाके जीतेंगे, हम हर सेक्टर में जीत ही रहे हैं। इसीलिए इस बार स्पेस के सेक्टर में जब ये हुआ तो सबको पता था कि जीत इस बार भी होगी। जीतने की आदत डाल दी है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस रोमांच में मोदी फैक्टर का कितना रोल रहा होगा? सर देखिए, कई बार क्या होता है कि काम तो, जैसे सर अगर हम अपनी बात करें तो काम टीम करती है, लेकिन अध्यक्षता आपकी है, तो जैसा आप लीडरशिप देते हैं लोग वैसा काम करते हैं। तो इसरो के इतने बड़े साइंटिस्ट, हम सबकी तरफ से, भारत 24 की तरफ से उनको धन्यवाद, उनको सल्यूट कि जो, और सर अगर मैंने बहुत ऐसी कहानियां सुनी, पढ़ी पिछले 24-48 घंटे में कि वो 15 मिनट
देखिए सर, किस तरीके से पिछली बार जो फेल हुआ उसको कैसे रेक्टिफाई किया गया। 15 मिनट में वो जो लैंडर था उसको खुद को ऑपरेट करना था कि अब यू टर्न लेना है, अब दाएं मुड़ना है, अब लेफ्ट मुड़ना है। तो 15 मिनट सबकी सांसें जिस तरीके से रुकी थी इसरो में, प्रधानमंत्री मोदी की भी उसी तरीके से रुकी हुई थी, क्योंकि हमने जैसे किसी को बोल दिया हो कि ऐसे ऐसे मुड़ना, ऐसे ऐसे करना। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की वजह से ये जो सब में हिम्मत थी, 2019 में नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री गए, गले लगाया और कहा अगली बार करेंगे। ये लीडरशिप थी जिसकी वजह से आज जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है जो अध्यक्षता, जो लीडरशिप थी वो प्रधानमंत्री मोदी की। वेरी करेक्ट शिखा। जी सर, कल मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद थी और मेरे साथ बहुत सारे वैज्ञानिक थे, डीआरडीओ के कुछ एक्स साइंटिस्ट थे और इसके साथ ही और भी कुछ वैज्ञानिक मौजूद थे। लेकिन एक पर्सन के तौर पर अगर आप मुझसे पूछें और एक पत्रकार के तौर पर, तो सबसे पहली खुशी जो हम अनुभव कर पाए, क्योंकि पूर्णिमा तो वहाँ इसरो के बाहर खड़ी थी, वो वहाँ लाइव देख रही थी, लेकिन मैं यहाँ न्यूज़ रूम के पास खड़ी थी और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 5:44 से लेकर के 6:04 का जो वो मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और गूज़बम्स आने जैसा था। और सबसे अच्छी बात से मुझे स्क्रीन पर ये लगी कि जब आस्था और इसके साथ ही वैज्ञानिक तत्वों का जो समावेश होता है वो कितना अलग होता है। वो अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ भारत में, क्योंकि साइंस पूछता है कि ईश्वर है तो आप प्रूव कीजिए। लेकिन कल उन्हीं वैज्ञानिकों के लिए जो चंद्रयान-3 भेज रहे थे, उनके लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही थी। तो सनातन और इसके साथ ही विज्ञान का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये भारत के अलावा कहीं देखने को मिल नहीं सकता। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं एंकरिंग यहाँ से कर रही थी। और जब मैं बाहर गई 5 बजे लगभग, और वहाँ पर हमने इसरो की वेबसाइट को खोला था, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे एक एक मोमेंट, जितने वो नीचे लैंड डाउन हो रहा था, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि ये बस हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, और मैंने जो खुद महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये उनका विज़न था और उस विज़न में जो मजबूती थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने दी। जो पिछली बार 2019 में हमारा ये मिशन फेल रहा, लेकिन कल जो था कहीं ना कहीं वो श्योरिटी लोगों के अंदर थी, उन तमाम वैज्ञानिकों के अंदर थी। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जो 2019 में था उससे कई ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस बार हम थे और हम सब वो महसूस भी कर पा रहे थे। तो ये विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसकी वजह से एक श्योरिटी आई है लोगों के अंदर और एआई का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर के लोग इतना कुछ सोचते हैं। अब तो वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी पे जो मजबूती है और पकड़ होनी चाहिए। कैसे हम इकोनॉमी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम 5वें स्थान पर है, 3रे पर आ जाएंगे, एआई है, ये तमाम बातें किसने रखी? प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। उनका विजन वो बहुत काम आया। तो मुझे लगता है सर कि कल के इस पूरे इवेंट में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ये तमाम वैज्ञानिक जिनके वर्षों की मेहनत होती है, जिनके चेहरे पर वो खुशी थी, और उनके साथ ही वो जो लोग हैं। और मैं इसमें सनातन को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहूँगी, क्योंकि कल जो मैं टेलीविज़न पर देख रही थी वो अद्भुत था और उससे खूबसूरत हो नहीं सकता। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सिर्फ भारत में हो सकता है। वाह। सो पूजा, वेयर वर यू? कल सुबह से स्टूडियो में थे लगातार, और वो जो ये कहिए कि लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का सफ़र था ना, वो हर दिन हम लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल था। जब ये हुआ कि कल सुबह से हम लोगों को अपने इस रोमांच के साथ में जो हर जन के अंदर है, उसके साथ में हमको जनता के साथ में सीधे सीधे रूबरू होना है। इतने सारे वैज्ञानिक हमारे साथ में जुड़े थे, जब उन लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली 100% लैंडिंग होगी और सेफ लैंडिंग होगी। मैंने पूछा आप इतने श्योर कैसे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो विज्ञान के जरिए चलते हैं, और जब विज्ञान की बात आती है तो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हमने गलतियों से इतना सीख लिया कि हमने कोई चांस नहीं छोड़ा कि इस बार हम विफल होंगे। तो फेलियर की गुंजाइश ज़ीरो है, ज़ीरो। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, मतलब वहीं से वो गूज़बम्प, मतलब उनका वो कॉन्फिडेंस, मतलब एक वैज्ञानिक अगर आपको ये बात कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है कि हम फेल हो जाएं, वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दे रहा था ना। स्टूडियो से ख़त्म हुई जिम्मेदारी तो बाहर पहुँचे, 5 बजे का वक्त था, मैं शिखा, हम सब लोग इनफैक्ट बाहर खड़े थे। पूरा भारत 24 इसरो की पूरी स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए बैठा हुआ था और हम लोग ऐसे देख रहे थे, धक 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 हो रही थी। मतलब वैज्ञानिक कह रहे थे कि धक धक जैसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ना हम लोग इमोशनल हैं। और एक मैं और यहाँ पे बात कहना चाहूँगी, पहले लोग हमारे इमोशंस का मजाक उड़ाते थे, पर इस बार हमारे इमोशन और ये विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया ना, लोग हमारे इमोशंस को वैल्यू करने लगे हैं कि हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं, हम फिर उठ खड़े होते हैं। और हमने वही प्रूव किया, हम उठकर खड़े हुए, हमने दिखाया
कि हम में कितना दम है। और हमारे दम को आज देखिए कैसे पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत, जिस हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, आज हम नए भारत की परिकल्पना जो किया करते थे उसको हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। और ये नया भारत है जो अब सिर्फ चांद की बात नहीं करता, सूरज की बात करता है और अदर प्लैनेट्स की भी बात करेगा। हम चांद पर जिंदगी नहीं तलाशेंगे, बल्कि हम तो अब और बाकी के प्लैनेट्स पर जाकर देखेंगे कि है क्या तुम्हारे पास। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, सर मुझे कल काफ़ी अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि हमारा जो भारत है वो पहला देश है विश्व में जो चांद पे पहुंचा है। और कल मैंने जब सोशल मीडिया चलाया तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि भारत के हर जाति, हर धर्म का इंसान इतना खुश था, इतना गर्व महसूस कर रहा था उस दिन। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए कि ऐसा लगा नहीं कि हम अलग हैं। और ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि हम भारतीय बहुत काबिल हैं और हम अपनी गलतियों से सीख के इतना अच्छा काम कर सकते हैं। और हमने जैसे 2019 में हमारा जो चंद्रयान 2 था वो असफल रहा, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने फिर से कोशिश की और हम फिर से इस बार कामयाब रहे। और हमने ये पूरी दुनिया को बताया है कि हमने एक नई पहल की है, एक नए इंडिया के लिए, एक नए विश्व के लिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक नए लेवल पे गई है, लोग अब नए लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। हमने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो टच डाउन जब हुआ और खबर मिली तो कैसा लगा उस समय? मुझे सक्सेस हो गया है। बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि हम मतलब गर्व से सीना जो हुई, तो एक भारतीय होने का जो एक गर्व जो फील हुआ ना, यस आई एम एन इंडियन, वो कल एक फील आया। वेरी नाइस। तो पूर्णिमा एक चीज़ बताओ, अब 26 तारीख को जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इसरो, तो जा रहे हो तुम लोग, कैसे क्या है प्लान? सर अभी देखिए, क्योंकि हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ तैयारियों का भी जिक्र हुआ। मैं चाहूँगी कि आप आंख बंद करके 2 तस्वीरों को आप सोचिएगा। जनरली क्या होता है, हम स्क्रीन पे 2 विंडो चला देते हैं जब हमें कोई बात बतानी होती है। आज मैं वो 2 विंडो ना चलाते हुए मैं आपको कहूँगी, आप सोचिएगा 2019 और कल का दिन। मैं देख रही थी, खबर मिली परसों रात में कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स से समय निकालेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे। और लास्ट जब हम लोग उस तरीके से नहीं कर पाए जैसा हमने 2019 में सोचा था, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गले लगाया, आंसू पोंछे, सांत्वना दी और आगे बढ़ने का जिक्र किया, ये कहते हुए कि मैं इसको नाकामयाबी नहीं मानता, मैं इसको आगे बढ़ने का एक अलग तरीके के तौर पर देखता हूँ। कल प्रधानमंत्री दूसरी विंडो में कटे हुए थे, स्क्रीन पूरी की पूरी दिख रही थी, एक तरफ साइंटिस्ट थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री एकदम उनका चेहरा शांत नज़र आ रहा था और उस शांत चेहरे के बीच में जैसे जैसे टच डाउन हो रहा था, एल्टीट्यूड कम हो रहा था और चंद्रयान 3 चांद की धरती को छूने वाला था, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर एकदम जब हम 0 वेलोसिटी पे थे और बस छूने वाले थे, एक मंद सी मुस्कान आई उनके चेहरे पर। और जैसे ही टच डाउन हुआ, साइंटिस्ट दौड़ के एकदम ताली बजाने लगे। प्रधानमंत्री के हाथों में था तिरंगा और वो तिरंगा वो इस तरीके से लहराने लगे और उनकी आंखों में उस नमी को देखने वाला महसूस कर पाएगा, क्योंकि वो सपना जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में बसाया, जिसमें साथ मिला उनको उन साइंटिस्ट का, उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, और प्रधानमंत्री मोदी की टीम जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की टीम, सबसे अच्छी बात क्या है सर कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको ये करना है, तो उनकी टीम बताती है कि हम कैसे करेंगे, फिर प्रधानमंत्री उसमें ऐड ऑन करते हैं। वो जो पूरा टीम वर्क होता है वो किस तरीके से नज़र आया, और उसमें इसरो के साइंटिस्ट को दरअसल हम जितनी बार थैंक यू करें वो कम है। उन लोगों ने ये तय किया कि हमको ये करना है और वो करके दिखाया। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोली थी सर, और 2004 में उन्होंने ही चांद पर जाने का सपना दिखाया था। अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा कि किसी के लिए भी चुनौतियाँ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब वो सफलता हासिल करे तो वो उसको एंजॉय कर सके। तो ये जो विज़न है जो उन्होंने सोचा, फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। आज हम स्पेस क्रांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आप सर बस ये सोचिए कि पूरी दुनिया का भरोसा हम पर किस कदर बढ़ा होगा।
हम जहां दूसरों से मदद के लिए देखते थे, दूसरे देशों से, आज वो दूसरे देश हमसे मदद मांगेंगे जब वो कोई भी अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करना चाहते होंगे, कोई भी लैंडिंग करना चाहते होंगे, अंतरिक्ष को समझना चाहते होंगे, तो आज वो कहेंगे कि हम भारत से पूछते हैं, क्योंकि भारत वो पहला देश है जिसने साउथ पोल पर, कल मैं सबसे पूछ रही थी कि साउथ पोल ही क्यों, सबसे कठिन जगह, आसान भी तो चूज कर सकते थे, लेकिन साउथ पोल इसीलिए क्योंकि साउथ पोल में संभावनाएं ज्यादा थीं, चुनौतियां थीं, लेकिन जज्बा इस बात का था कि हम उन चुनौतियों से पार पालेंगे, और आखिरकार हमने वो कर दिखाया, हम जीत गए सर। वेरी नाइस। हाँ प्रिया, तुम कहाँ थे कल, कैसा महसूस हुआ, क्या देखा? मेरे साथ साथ जितने मेरे को एंकर्स हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एंकरिंग करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती, आप उसको जीते हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको थकने नहीं देती, जो खबरें ऐसी होती हैं जो कि आपको, आपके जोश को, आपके जज्बे को हमेशा बढ़ा कर रखती हैं। ये मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। मैं एंकरिंग कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, ना केवल भारत 24 के लिए, फर्स्ट इंडिया के लिए। 12-13 घंटे फील्ड में थी, दिल्ली के तारामंडल में मौजूद थी, वहाँ पर लोगों को मैं सुन रही थी, लोगों की आंखों की चमक को मैंने महसूस किया, और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त जो मैंने देखा वो एक अलग सा मोमेंट था। वो जो क्षण था उसको कोई बयान नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको जिया जा सकता है। लोग इस बात को लेकर, और जब से मैंने होश संभाला, मैंने शायद ही कोई अंतरिक्ष मिशन इस तरीके का देखा होगा जिसको लेकर पूरा देश ये दुआ कर रहा था कि ये सफल हो। पूरा देश उस वक्त टीवी के सामने बैठा हुआ था। जो लोग नेहरू तारामंडल में वहाँ पर मौजूद थे वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो बड़ी सी स्क्रीन पर वो नज़र आए कि हमने टच डाउन कर लिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनको देखना, वो जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर लहरा रहे थे, वो सब कुछ बयां कर रहा था और लोगों की आंखें नम थीं। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, जो कि इसको लेकर इतने एक्साइटेड थे। और जैसे ही टच डाउन हुआ वैसे पूरे परिसर में भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज मैंने सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे कि पूर्णिमा ने कहा, मैं भी आपको जब बता रही हूँ अपना अनुभव, मेरे भी रोंगटे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को जी रही थी। उसके साथ साथ मेरे जहन में 2019 की वो तस्वीर भी सामने आई जब केसवन भावुक थे, इमोशनल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गले लगाया, हिम्मत दिया, हौसला बढ़ाया और ये उम्मीद दिया। और कल पूरा देश उस उम्मीद को पूरा होता हुआ देख रहा था, पूरा देश उस ख्वाब को पूरा होता हुआ देख रहा था, और उसकी साक्षी मैं भी बनी। वेरी नाइस। आरुषि? सर सुबह 6 बजे से nice. तो हम लोग दफ्तर में ही होते हैं, तो सुबह से कवरेज, महा कवरेज एक्चुअली भारत 24 की जारी थी। हम तस्वीरें दिखाई रहे थे दर्शकों को, कहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, कहाँ पर बच्चे एक्साइटेड हैं। स्कूल्स में 6:30 बजे तक के लिए उनको खींच दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया है, ताकि वो लोग भी उस लम्हे को जी पाए। तो जब लैंड करने का टाइम आया तब मैं घर थी, लेकिन क्योंकि मैं घर के काम में थोड़ी सी व्यस्त हो गई, समय मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं लैंडिंग नहीं देख पाई। मुझे सडनली आवाज़ आती है सोसाइटी के अंदर ढोल नगाड़े बजने की। मुझे लगा शायद कोई खुशी का मौका होगा, किसी के घर पे शादी होगी या कुछ ऐसा हो सकता है। बालकनी में जाके बाहर देखा तो वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा लैंड कर चुका है, इसका मतलब लैंडर। आई वॉज सो हैप्पी। मैं खुद अपनी आंखों से जिस तरह से लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देख पा रही थी, दैट वॉज सररियल। मैं नीचे गई, उन लोगों की खुशी में शामिल हुई, मैंने भी उनके साथ सेलिब्रेट किया और उनसे मैंने खुद पूछा। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ऑन कैमरा, वरना वो भी दिखाते। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, जब उनका वो अपनापन देखने को मिला। उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया कि उनके लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं कि विश्व में भारत की एक पहचान बनानी है, वो विजन अब सबकी आंखों में आने लग गया है। तमाम लोगों का यही कहना था कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया जाएगा। अब उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, स्पोर्ट्स भी काफ़ी पसंद करती हूँ। आयरलैंड में टीम इंडिया है, बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पूरी टीम खड़ी होकर एक छोटी सी स्क्रीन के आगे आंखें गड़ाकर बैठी हुई है कि कब ये लैंडर लैंड करे और हम लोग सेलिब्रेट करें। भले इंडिया आयरलैंड से तो जीत गया, लेकिन उनके लिए असली विजय वो थी। जिस तरह से उन्होंने तालियां बजाई, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, वहाँ पे भी वो अपनापन महसूस करने को मिला। उसके बाद जो टीम इसरो की थी, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है हमारे देश के लिए, वहाँ पर महिलाओं के लिए मैं सर एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि घर संभालने के अलावा अगर वो इतना कुछ कर रही हैं
देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये रियल हीरो नहीं, ये रियल हीरोज है। तो ये जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है और जो ये अचीवमेंट है, इनके कंबाइन से कुछ ज़्यादा थ्रिल हुआ या वैसे? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे प्रिया मैम ने भी जिक्र किया, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो हल्की सी निराशा हाथ लगी थी। अब उस निराशा के बाद हो सकता था कि इस बार भी लोगों को उम्मीद थोड़ी सी कम होती। वो एक उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके दिल में जगाई है। सबके अंदर पहले से ही विश्वास था कि ये हो ही जाएगा। वो एक हल्की सी भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी आप डाउटफुल नहीं थे, बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया ही नहीं, सबको यकीन था कि हाँ इस बार डंका भारत का बजने वाला है। तभी पूजा पाठ हो रही थी। अब कह सकते हैं कि पूजा पाठ इसलिए भी कर रहे थे लोग कि सफल लैंडिंग हो जाए। मेरा तो ये मानना है कि वो पूजा पाठ पहले से ही हो रही थी कि आपने सफल करवा दिया है, बस अब देखना बाकी है आंखों के सामने। एक्सीलेंट। तो अदिति, चीज़ बताओ कि कल मैंने देखा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी इस पल को जिया परिवार के साथ और लोगों के साथ। तो राजस्थान से हो तो कैसा लगा देख के? सर, कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स के बियॉन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें देश के लिए होती हैं। तो कल जब वो तस्वीर दिखी, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो या जब ट्विटर पे भी बधाई आई, तो जब विदेश से बधाइयाँ आई हैं तो अपने भारत में आप कुछ चीज़ें बियॉन्ड पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और ये ऐसा मौका था जब अगर दूसरे पार्टी के लोग इस तरीके से देख रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है ये हेल्दी लोकतंत्र का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कुछ चीज़ें हम देश के लिए जीते हैं, बियॉन्ड पॉलिटिक्स जीते हैं। तो एक ये बड़ी बात मुझे लगता है। हाँ, आप बताइए, आप कहाँ थे कल, कैसा फील हुआ, क्या है? सर, अगर कल की बात करें उसके Good. पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ मैं। हाँ। जिस दिन लॉन्चिंग थी, मैं उस दौरान ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। एक सोसाइटी में मैं मौजूद थी। वहाँ पर छोटी सी बच्ची थी, बुजुर्ग थे, युवा थे, महिला पुरुष, सारे कोई थे। हर कोई उस दिन बहुत उत्साहित था। सबने उस दिन समझो कंफर्म कर लिया था कि आज लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन ये सफल ज़रूर होगा। एक छोटी सी बच्ची थी, उससे मैंने उस दौरान बातचीत की थी। उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस उसने इतना बोला चंदा मामा है, चंदा मामा तक भारत पहुंच गए, भारत का साइंटिस्ट पहुंच गए हैं। क्योंकि सर देखिए, जब बचपन में मैं भी छोटी थी तो आंगन में बैठ के मुझे याद है दादी ये चांद दिखाती थी, लेकिन वो जिक्र या वो कभी दिमाग में इस बात का कभी आया भी नहीं कि हाँ कभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे और मैं उस पल की साक्षी बनूंगी। तो कल पूरे दिन दफ्तर में थी। इनफैक्ट सुबह से ही हम लगातार उस खबर पर बने हुए थे। हम लाइव दिखा रहे थे, अलग अलग जगह से लाइव जुड़े हुए थे हमारे तमाम रिपोर्टर्स, वो लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन वो जो मोमेंट था जब लैंडिंग होनी थी, तब मैं घर पर थी, मैं रास्ते में थी, इनफैक्ट मेट्रो में थी। तो मैं मेट्रो में देख रही थी, मेरे आसपास जो लोग थे वो फ़ोन में वो देख रहे थे। मैंने उनसे जब बातचीत भी की, मैंने कहा आप लोग मतलब रास्ते में तब भी आप देख रहे हैं? कह रहे हैं हम क्यों नहीं देखेंगे, जब पूरे देश की नज़र इस वक्त बनी हुई है तो सफ़र के दौरान भी हम देख रहे हैं। तो वो चीज़, इसके बाद उन्होंने वहाँ पर लूना 25 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लूना 25 जब फेल हो गया रूस का, 1600 करोड़ का वो बजट था, इस बात का वो भी जिक्र कर रहे हैं कि 1600 करोड़ का बजट था वो फेल हो गया और 116 करोड़ का हमारा बजट था, तो ये सफल ज़रूर होगा। इस बात का वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम क्यों ना देखेंगे। तो सर बहुत नरेंद्र अच्छा, मोदी का भी नाम ले रहे थे लोग बार बार, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नाम ले रहे थे। उनका ये कहना था कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका जो विज़न है वो सिर्फ सोच में नहीं दिखता है, वो एक्शन दिखता है। और वो तस्वीर सर 2019 की, वो बहुत पीड़ादायक तस्वीर थी जब गले लगाते थे इसरो चीफ को, वो बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर थी। लेकिन एक उम्मीद जगाई थी पीएम मोदी ने, और उम्मीद का नतीजा वो हम सब ने देखा। इनफैक्ट अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो गूज बम्स, वो जो तस्वीर है वो बार बार सामने आ रही है जब प्रधानमंत्री मोदी को एड्रेस किया इसरो चीफ ने कि वी आर ऑन द मून। मतलब वो जो फीलिंग थी, अभी भी अगर इस बात का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे तो गूज बम्स यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। वेरी नाइस, यू एंजॉयड द मोमेंट है। सर, मैं एक चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगी। भारत में है दम, चांद पर है हम। वाह। सर, मैं पूरी इसरो की टीम को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और पूरे भारत के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमने इतिहास रच दिया है और हम चांद के साउथ पोल पे, जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा था, हम पहुँच गए हैं। You can speak in English also. Yeah, sure, sir. So it is a proud moment, and I feel very lucky that our generation has got a chance to witness a history in making. And this is the proud moment. It is a speechless proud moment for all of us. And अभी तक हर घर में तिरंगा था, आज चांद पर तिरंगा है सर। एंड इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता हो सकती है। सो इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी के और इसरो की पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। कल जब लॉन्च हो रहा था और कल जब हमारा चंद्रयान नीचे धीरे धीरे आ रहा था,
मेरी और मेरे पूरे परिवार की और हमारे पूरे देश की आंखें लाइव टीवी पे लगी हुई थी और हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और जैसे ही चंद्रयान उतरा हम अपने चेयर से उठ गए एंड इट वाज अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। सो हमारी आंखों में आंसू आ गए एंड इट वाज एक्चुअली अ गुड फीलिंग टू बी अ प्राउड इंडियन एंड बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मोमेंट था सर देखने के लिए। लवली, बहुत ही अच्छा लगा। एक्सीलेंट। तो पूर्णिमा, जी सर। अभी सूर्य की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या आगे? सर मतलब क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जैसे बहुत सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं, तो ये तो मैं समझती हूँ कि जब हम चांद की बात करते हैं तो चांद पर यह मिशन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। लेकिन लूना मिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उतना डिफ़िकल्ट उस तरीके से नहीं होने वाला वहाँ की कंडीशंस के लिहाज से। लेकिन इसमें हम अप्रोच की ज़रूर बात कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि अब हमने ये एक कदम बढ़ाया है तो अब इसके आगे क्या, विजन ऑफ न्यू इंडिया जिसकी बात भारत 24 भी करता है कि विजन ऑफ न्यू इंडिया क्या है। प्रधानमंत्री जो हैं वो विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो विजन ऑफ न्यू इंडिया ये है कि आज हमने एक ऐसी चीज़ को हासिल किया, चांद पर तिरंगा फहराकर हमने उस उपलब्धि को हासिल किया जिसके बारे में साउथ पोल पर आज तक किसी देश ने नहीं सोचा था। भारत ने सोचा, करके दिखाया। लेकिन अब इसके बाद क्या? इसके बाद लूनर मिशन, गगनयान की हम बात कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान्स जो हैं इसरो के वो इतने ज़बरदस्त हैं कि मुझे लगता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में न सिर्फ क्रांति बल्कि अग्रणी देश बनना भारत की ही किस्मत में है। भारत उसको पूरा कर रहा है और इस लूना मिशन को लेकर जिस तरीके की तैयारियां हैं सर, शायद मुझे लगता है सितंबर या फिर उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको लेकर हम अपनी प्रिपरेशंस को शुरू कर देंगे। थोड़ी देर पहले एक बजट का जो जिक्र अभी पलक ने किया सर, एलॉन मस्क की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसकी मैं ज़रूर बात करूंगी क्योंकि एक्स के हम सब चहेते हैं, हम लोग ट्विटर वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, अब तो वो एक्स हो गया है। तो उसमें हॉलीवुड की फिल्म्स की बात हो रही है, हॉलीवुड की फिल्म्स और उनके बजट की बात हो रही है और उससे ठीक आधा कर दीजिए हमारे चंद्रयान 3 का बजट। हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी बनी हुई हैं जिसमें ये पता लगता है कि कैसे कम पैसे में हम वो हासिल कर ले रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया सोच नहीं पा रही और कर नहीं पा रही, सोचना और करना। लेकिन हम इतने कम बजट में, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, बाकी देश, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये पता है कि हम जो कर रहे हैं पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम जो कर रहे हैं वो हम इतनी कम चीज़ों में बढ़िया से कर रहे हैं कि पूरा देश उसके, आप फिल्में बनाते रहिए, हज़ार करोड़ रुपए लगाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, हम तो चांद पर पहुंचेंगे और चांद पर हम पहुंच चुके हैं। वाह सुपर। थैंक यू सर। हाँ साक्षी, सर How you मेरा feel about? एक्सपीरियंस हाँ। बहुत अलग रहा। मैं घर पे थी और एक कहानी कविता पढ़ी थी बचपन में कि जब आप दाना लेकर चींटी चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका लक्ष्य अगर सामने हो तो वो 100 बार गिरने के बावजूद, लड़खड़ाने के बावजूद वो दाना लेकर अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचती है। और वही कल हुआ 2019 में, जो हमने देखा था किस तरीके से, मतलब बहुत बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें थी। के सिवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर रो रहे थे। उस बीच में हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर कितना ज़्यादा क्रिटिक भारत को किया गया और कितने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए गए और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद वो चींटी चलती रही अपना दाना लेकर, उसने परवाह नहीं की उन क्रिटिक्स की, उन बुराइयों की, उसके बावजूद वो लड़ती रही लहरों के साथ में। और जो कल हुआ वो इतिहास रचने वाला था। मैं घर पे थी और पूरे ही दिन मैं टीवी देख रही थी, भारत 24 देख रही थी, कवरेज लगातार देख रही थी क्योंकि एक्साइटमेंट था एक अलग लेवल का। ऊपर से सारे बच्चे एक्साइटेड थे, स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे, वो भी मैं देख रही थी। मैं जिम जाने का टाइम था बट मैं जिम नहीं गई, मैं रुकी, 2 घंटा लेट गई कि नहीं आज चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग है, इसको देखने के बाद ही जाएंगे। तो वो देखा और जैसे ही वो लैंड हुआ, जैसे जैसे वो नज़दीक जा रहा था वैसे वैसे हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 2019 में कि लास्ट मोमेंट पे ही सब कुछ जो चेंजेस हुए या जो भी हम असफलता रही हमारी वो एंड मोमेंट पे थी। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद वो देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। और जो कहावत है कि लहरों से लड़कर ही नई नौका पार होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वही तस्वीरें सामने आई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फ्लैग उठाया और उसको वेव किया जोहान्सबर्ग की धरती से। और उसके बाद आज सुबह वो एक्साइटमेंट वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आज सुबह जब सारे अखबार खोले, न केवल देश बल्कि विदेश के तमाम अखबारों में फ्रंट पेजेस पे भारत के इतिहास रचने की तस्वीरें और वो सारी खबरें छपी, तो उसको देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ।
तो मॉर्निंग बुलेटिन आप पढ़ते हैं अखबारों का, तो अखबार पढ़े होंगे सुबह आज? बिल्कुल, सभी अखबारों में जो सुर्खियां थी वो यही थी कि भारत ने रचा इतिहास, चांद पर है हम, और ऐसी तमाम हेडलाइंस के साथ में आज सुबह की शुरुआत करी और अभी भी हम इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो वो खुशी जो है वो खत्म होने का भी नाम नहीं ले रही है और आगे भी जारी रहेगी। वेरी नाइस। एंड हाउ यू फील यंग लेडी? सर, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट, उसी तरीके से हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है। कड़ी मेहनत के बाद 2019 में फेलियर के बाद भी हमने 2023 में कामयाबी हासिल की, जो कि एक हर्षो उल्लास की तरह हमने उसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया है। कल दिवाली सेलिब्रेट हुई है हमारे देश में, सब लोग इतने खुश थे, सब लोगों की आंखें नम थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे देश के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि देश हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और सारे आने वाले यूथ को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है उसके लिए। तो मैं इस सब के लिए इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका सबसे बड़ा सहयोग था इस चीज़ में, उनको भी मैं खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ हमारा देश ऊंचाइयाँ छुए और सिर्फ चांद तक नहीं, बाकी सारे प्लैनेट्स तक हमारा देश पहुँचे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और मैं चाहती हूँ हमारा देश तरक्की की ओर जाए और आगे बढ़े। मैं एक बहुत ही प्राउड इंडियन की तरह आपको अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। धन्यवाद। वाह, नाइस। आदिति, फिर 2024 में भी ज़बरदस्त एक बूस्टर हो गया, इससे तो एक तरह का रेफरेंडम हो गया। सर, वो जैसा मैंने कहा था कि ये जीत की आदत, बात ये है कि सर ये इकलौता हमारा देश है 195 कंट्रीज, 4th कंट्री जो पहुंची है मून पर, पहली कंट्री जो साउथ पोल मून पे पहुंची है। साउथ पोल डिफिकल्ट इसलिए है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहाँ का तापमान साउथ पोल का हमेशा कम होता है। कम होने से उम्मीद होती है कि वहाँ पर बर्फ होगी तो वहाँ लाइफ हो सकती है। दरअसल ये हमारा इकलौता ऐसा देश है जहाँ शौचालय से लेकर चांद तक हर चीज़ एक ही समय पे हो रही है, जहाँ शौचालय भी बनाए गए, 70 साल आज़ादी के बाद भी शौचालय बनाए गए, तमाम वो बेसिक जो सुविधाएं दी गई, वहाँ हम चांद पे भी पहुँचे। तो ये ऐसा देश है मेरा जहाँ पे वहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र तय हुआ। अब बात है सर कि लोगों को ये लगने लगा है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में लेते हैं वो काम पूरा होता है। एक अभी तक क्या होता था कि मैच होते थे तब हमारे अंदर वो दिवाली वाली भावना आती थी, जीत की भावना आती थी। अब धीरे धीरे हर काम में हमारी ये भावना कॉम्पिटिटिव आने लगी कि हम दूसरे देशों से बेहतर हैं। ये शायद आज से पहले इस तरह की भावना कभी थी नहीं, इतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि हम इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हों। और बार बार ये सब बात कह रहे हैं, हम लोग सब ये चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फेलियर हुआ। मुझे लगता है कि ये विज्ञान में कभी कुछ फेलियर होता ही नहीं, या तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन एक्सपीरियंस के साथ यहाँ तक पहुँचे। और जहाँ तक सवाल 2024 का है सर, लोग ये चाहते हैं कि जितने काम भारत को ऊंचाइयों पे नंबर 1 बनाने में जो 2047 का उन्होंने मिशन दिया है कि नंबर 1 इंडिया, वो प्रधानमंत्री के हाथ से हो जाए। क्योंकि जो वो काम लेते हैं वो कहते हैं चुनो चुनौती, तो चुनौतियों को चुनते हैं, सारी चुनौतियों को हाथ में ले और भारत को विजय बनाए। इससे 2024 का मैंडेट उस विजय का मैंडेट है जो 140 करोड़ लोगों के अंदर है। वो भी ये भी कहते हैं ना कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरा काम है। बिल्कुल, वेरी इम्प्रेसिव जो है। सर, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगी कि आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूं। आपके सवाल का जवाब मैं काम भारतीय नागरिक के तौर पर देना चाहूँगी। 140 करोड़ भारतवासी कल गदगद थे, बहुत खुश थे। ठीक, मैं भी वैसे खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। कल मैं यहाँ से 5 बजे चली गई थी, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई और हमने कल पार्टी की। कल हमने भी भारत 24 देखा और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हम थे। लेकिन एक बात यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी, बड़े बड़े देश रूस, चीन, अमेरिका खुद को सुपर पावर कहते हैं कि भाई हम ताकतवर हैं, हम में है दम, बाकी सब कम है। लेकिन कल जो तस्वीर हमने देखी उससे देखकर ये साफ हो गया कि ना सिर्फ दुनिया बल्कि अंतरिक्ष में भी सिर्फ एक सुपर पावर है और वो सुपर पावर हमारा भारत है। और ये सब पॉसिबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन के कारण हो पाए। और मैं फिर से ये कहूँगी कि हमारा भारत अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है ये। और आने वाले समय में हमारा भारत और ताकतवर होगा, एकजुट हम ऑलरेडी है और हम सुपर पावर है। अब आगे हम और ज़्यादा पावरफुल तरीके से बढ़ेंगे। ऐसा लगा तुमको? Yes. यू बिलोंग टू शिमला, वहाँ से कोई खबर आई आस पड़ोस से
हिमाचल में कैसा महसूस कर रहे थे लोग? हिमाचल वासी सभी बहुत खुश थे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि रूस की अगर बात करें तो रूस का लूना मिशन वो असफल हुआ तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। अब क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और हम देवी देवताओं को बहुत मानते हैं तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भाई हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो, वो सफलतापूर्ण तरीके से पूरा हो जाए, और वही हुआ। तो पूरे हिमाचल की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, अपने घर वालों से बात हुई, अपने रिलेटिव से बात हुई, मेरी दादी से मेरी बात हुई, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो भी बस ऐसे कह रही थी कि बस अब बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो हिमाचल से तो नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, जी कभी सुना हो, कुछ देखा हो? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हिमाचल जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और इसीलिए हिमाचल वासियों का जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि हम विश्व गुरु बनने के उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री का विजन जो है उसी विजन के तौर पर चूंकि भारत आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर हिमाचल वासी सभी खुश है। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, बहुत लोगों से बात हुई हिमाचल में, तो सभी ये कह रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे, और बस प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इट वॉज ए ग्रेट मोमेंट। Yes. तो पूर्णिमा, तो लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। सर कंक्लूड तो बस इसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज एक अच्छी बात ये हुई कि अमूमन द जेसी शो में हम लोग आपसे सवाल पूछते हैं, और आज अलग ये हुआ क्योंकि हम मोदी एंड मून और इस सक्सेसफुल मिशन की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की। तो आज आप उस रोल में थे जिसमें आपने हमसे सवाल किया, ये मौका मिला बताने का कि हम लोगों ने क्या महसूस किया, तो ये हम सब के लिए भी आज बड़ी खुशी की बात है। और द जेसी शो में ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस भी। सिर्फ इसी एक ट्वीट के साथ इसको वाइंड अप करूँगी। जब कल चंद्रयान 3 लैंड हुआ और वहाँ से जो पहला संदेश आया वो ये था कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ और आप भी, यानी कि चंद्रयान 3 को जहां पहुंचना था वो लैंड कर चुका है, और भारत को चांद पर पहुंचना था तो भारत चांद पर पहुंच चुका है। और एक बार फिर से यही कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनके विजन को सैल्यूट करते हुए भारत 24 थैंक यू कहता है उन तमाम साइंटिस्ट को जिनकी मेहनत का फल ये रहा, और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को जिनका ये विजन था कि हम अंतरिक्ष में भी क्रांति लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू सो मच तमाम एंकर्स का भी। और इसी के साथ द जेसी शो को आज यहीं पर खत्म करते हैं, और आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है।